नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जहाँ डेक्कन हेराल्ड की ये सुर्खियाँ बनी कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो अब पाकिस्तानी वर्कफ़ोर्स को अपने यहाँ पे काम नहीं देना चाहती। देखिए, सुर्खी क्या है, पाकिस्तानी वर्कफ़ोर्स नॉट गुड इनफ फॉर गल्फ कंट्रीज़, इंडल्ज इन क्राइम, सीनेट रूल। तो देखिए, वहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ में जैसे सीनेट है, वहाँ पे उनका ये कहना है कि जो भी उनके यहाँ क्राइम हो रहा है आपराधी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, उसमें जो पाकिस्तान से आए हुए वर्कर्स हैं, उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। अच्छा ऐसा क्या है? तो देखो अगर चाहे वो इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की तो हम यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ये लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। तो बेसिकली कैसे काम करते हैं तो वो जो आपके लेबर क्लास वाले जो काम होते हैं वो जो है यहाँ पे लोग कहते हैं श्रमिक की भूमिका निभाते हैं बेसिकली गल्फ कंट्रीज में। तो ऐसा नहीं कि इंडियंस नहीं करते थे। मैंने जैसे आपको बताया कि खाड़ी के देशों में बहुत सारे भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज है उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान से आया हुआ वर्क फोर्स है वो वहाँ पे क्राइम को बढ़ाने में जो है कहीं ना कहीं उनका जो योगदान है वो बढ़ रहा है। देखो गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उसमें ये सारे देश आते हैं जैसे इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतर, ये सारे के सारे गल्फ कंट्रीज का पार्ट होते हैं। ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ गल्फ, तो इसको आप याद रखिएगा। अभी देखिए तो पाकिस्तान का जो द पाकिस्तान डायस्पोरा इंक्लूड्स 10.7 मिलियन इंडिविजुअल्स प्राइमरली वर्क इन सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस, यूके, कनाडा गवर्नमेंट एज डेटा शोड। तो अब देखो जैसे खाड़ी देशों के साथ ही साथ ये लोग जो विकसित देश है वहाँ पे भी काम करते हैं। अभी जो मीटिंग हुई वहाँ पे ये इन्फॉर्म किया गया कि जो पाकिस्तानी वर्कफोर्स मेनली गल्फ रीजन में काम करते हैं हैज लेड टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रेफरेंस बाय गल्फ एम्प्लॉयज टू हायर वर्कफोर्स फ्रॉम अनदर रीजनल कंट्रीज। इवन जो वहाँ की जो मतलब खाड़ी देशों की जो समिति है उन्होंने ये कहा कि अन्य देशों से चाहे वो बांग्लादेश हो क्यों ना हो, हमें वहाँ के लोगों को डिप्लॉय करना चाहिए ना कि पाकिस्तान के नेशनलिस्ट को। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वहाँ पे लगातार ना जो लोग हैं मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके द्वारा क्राइम रेट वहाँ पे क्योंकि बढ़ रहा है तो इस वजह से ये जो है पाक वहाँ के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे हमको इनको अपने यहाँ पे काम नहीं देना चाहिए, लेबर फोर्स में इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इवन जैसे अगर डेटा देखें तो जो 50% क्राइम रेट है वहाँ पे यूएई या बहरीन में या आपके सऊदी अरेबिया में, तो 50% क्राइम रेट अमंग द यूएई लेबर फोर्स इज रिपोर्टेडली एट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान। ये जो है वहाँ के जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है उनका कहना है। अच्छा ऐसा नहीं है कि जो है इससे मतलब क्या इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम अपना शिफ्ट बांग्लादेश या भारत जैसे देशों पे ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि देखो जब भी कोई अन्य देशों में काम करता है तो इसका मतलब उनको सैलरी उस देश की करेंसी में मिलेंगी। ऐसे में अगर इंडियंस या पाकिस्तानी जब गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ की करेंसी वहाँ पे रहने वाले जो वर्कर्स हैं वो अपने घर भेजते हैं। तो करेंसी जब आती है तो उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। अगर मानो कि पाकिस्तान के नेशनलिस्ट को हटाया जाता है या पाकिस्तान के लोगों को हटाया जाता है तो वो जो रेमिटेंसेस है वो भारत में बढ़ सकते हैं क्योंकि जो भारत के लोगों को फिर वहाँ पे ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो रेमिटेंसेस का मतलब होता है वो मनी जो कोई व्यक्ति अपने घर भेजता है, अपने देश जो उसका होता है वहाँ पे भेजता है ताकि जो उसका परिवार है वो जीवन बसर कर सके। अब इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि वो करेंसी में भेजेगा, दिनार में भेजेगा या कोई अमेरिका में तो डॉलर में भेजेगा, तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ जाता है। अच्छा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या होता है कि इंडिया एक फैमिली इंस्टीट्यूशन को मानने वाला देश है। तो यहाँ पे जैसे खाड़ी के देश हैं, उनका ये कहना है कि जैसे इंडिया जो है वो क्या करता है कि मैक्सिमम जो पैसे वो अपने घर भेजेगा। इंडियंस क्या करेगा, अपना मैक्सिमम पैसा घर भेजेगा, तो इससे क्या होता है कि वो उनके कंट्री में डिमांड को नहीं करते हैं, तो वहाँ पे की इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। तो ये कंसर्न उनका इंडिया को लेके पाकिस्तान किस तरह से क्रिमिनल वहाँ पे बढ़ा रहा है इसकी बात हम लोगों ने चर्चा की। तो ये तो थे एक स्पेशल न्यूज जिसकी चर्चा हमने की। कल फिर से आपसे मिलना होगा किसी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। अन अकेडमी आई प्रयागराज के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।